IIBX के MD एंड CEO अशोक गौतम हैं। अशोक जी, कोइंसिडेंटली हम आपसे तभी बात करते हैं जब आप एक नया माइलस्टोन क्रॉस कर चुके होते हैं और आगे के प्लान्स बना चुके होते हैं। तो क्लियरली एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर्स का है। किस तरह का रिएक्शन है फिलहाल, क्या कितने लोग हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन है? मनीषा जी, थैंक यू। देखिए, जब भी कुछ नया शुरू होता है तो सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू ही मार्केट को सूचना जाती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक्सचेंज पे काफी टाइम से लॉन्च था और लोग तैयारी में थे कि अपने लिमिट्स वगैरह ले लें डोमेस्टिक बैंकों से। और दूसरा ये था कि जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो भी अपना एपीआई वगैरह सेट कर रहे थे, प्लस दे वर गेटिंग रेडी, इंक्लूडिंग हमारे जो ट्रेडिंग मेंबर्स थे। वो भी जो कुछ सिस्टम्स के जो उनके रिक्वायरमेंट्स थी उसको वो तैयार कर रहे थे। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि अभी हम लोग ने फ्राइडे को एक पहला ट्रेड होते हुए देखा है। इट्स ए स्मॉल बिगनिंग, वेरी स्मॉल बिगनिंग, लेकिन हर एक लंबी जर्नी का एक शुरुआत पहले कदम से ही होती है। तो ये शुक्रवार को पहला कदम था। मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमने गोल्ड फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, ये यूएस डॉलर टर्म्स में है। अभी हम लोग का जितना भी डोमेस्टिक प्लेयर्स से हमारी बात होती थी, तो आज की तारीख में वो ओवरसीज एक्सचेंजेस को एक्सेस करते थे अपनी ब्रांचेस के थ्रू, अपने सब्सिडरीज के थ्रू, जो बाहर उन्होंने दुबई या सिंगापुर में या और यूरोप में कहीं पे उसको खोला होता था। और उनको अपनी बुक में उस ट्रांजैक्शन को लाने में काफी तकलीफ होती थी। हमारे जो ये परमिशन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कि जो डोमेस्टिक एंटिटीज हैं अदर देन इंडिविजुअल्स, तो उनका जो भी गोल्ड प्राइस रिस्क है उसको आईएफएससी में वो उसको हेज कर सकते हैं। और हमारे रेगुलेटर का ये सतत प्रयास रहा है कि बाहर जो भी कुछ काम हो रहा है क्या हम उसको गिफ्ट सिटी में कर सकते हैं। तो उसी पहल पे ये एक पहला स्टेप है। आज हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपको विदेशी एक्सचेंजों में जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉलर टर्म में अगर हेजिंग करना चाहते हैं तो आईबीएक्स पे ये हेज अवेलेबल है। मैं आपको और बता दूं, आपने एक नंबर पूछा कि कितने लोग हैं। देखिए, भी नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन करीब 12 से 14 एंटिटीज हैं जिनको मैं थैंक्स भी करना चाहूंगा एडी बैंक्स को, जिन्होंने हेजिंग की लिमिट उनको दे दी है। अभी वो कुछ अभी टाई अप्स कर रहे हैं कि किस तरह से डॉलर का फ्लो होगा। हमने कुछ सजेशंस भी दिए हैं अपने डिस्कशन में वेरियस रेगुलेटर्स को और स्टेक होल्डर्स को कि वो इसको किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं आएगा तब तक लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अभी हम आए कि नहीं आए। लेकिन अभी जिस तरह का हम लोगों ने स्टेप लिया है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी डोमेस्टिक एंटिटीज हैं वो आईबीएक्स पे जो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है वो विदेश के एक्सचेंजों पे जाने की बजाय आईबीएक्स के ऊपर यूएस डॉलर टर्म में अपना गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करेंगे। एंड ओवरसीज एंटिटीज भी बिल्कुल रेडी हैं प्राइस देने के लिए। अभी जो ये वेल कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली। सो या अशोक जी, एक बार हम यहाँ पर ट्रेड आता हुआ देखें हैं। जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स हर चीज़ में, हर नए प्रोडक्ट को यहाँ पर समय लगता है, लेकिन जो फॉरेक्स लॉसेज हैं या फिर क्योंकि जैसे आपने कहा कि डॉलर टर्म्स में ही यहाँ पर हेज या पार्टिसिपेट किया जा सकता है, उसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। 12-14 एंटिटीज आपने बोला ऑलरेडी यहाँ पर अपनी लिमिट्स तय करती हुई नजर आई हैं। ओवरऑल अगर हम टीआरक्यू कोटा होल्डर्स देखें या फिर क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो आपके साथ हैं, उनसे किस तरह की बातचीत है? क्या वो तैयार हैं यहाँ पर काम करने के लिए? जी हाँ, देखिए, हम लोगों का आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रहे हैं। आपको जैसा जी। पता ही है कि 20 स्टेट्स में, 83 डिस्ट्रिक्ट्स में, और करीब हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग नंबर 700 का है। 700 के आसपास है क्यूजे और टीआरक्यू होल्डर का, और नई एप्लीकेशंस करीब 600 से ऊपर की हैं। तो इन सब से जो बात हो रही है, तो ये एक सबको समझ आ गया है कि टाइम आ गया है कि बाहर के एक्सचेंजेस को छोड़ के आईबीएक्स की तरफ उसको देखा जाए, ताकि हेजिंग की रिक्वायरमेंट जो भी है उसको वो मीट कर सके। देखिए, इसके लिए एक माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है, वहां पे करीब 700 से 800 टन से ऊपर का
गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, मंथली जो नंबर्स आते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि गोइंग फॉरवर्ड कम से कम हमको उसका 5 से 10% का एक टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय व्यापारी हैं गोल्ड के, बुलियन के, ज्वेलर्स, उनका एक बहुत बड़ा शेयर है उस ग्लोबल एक्सचेंज पे गोल्ड फ्यूचर्स की हेजिंग में। अगर हम उसका एक छोटा सा नंबर शुरुआत में लेके उसको टारगेट करें, तो मेरा ये मानना है कि आईबीएक्स पे आप काफी वॉल्यूम देख पाएंगे। यूजुअली अगर हम एक उस तरह का एक देखें रेशो, तो अगर फिजिकल ट्रेड होता है 1 टन, तो कम से कम फ्यूचर्स जो होता है वो उसका 10 टाइम्स होता है, क्योंकि हम्म। फ्यूचर्स में लोग एंट्री लेते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा हेज करते हैं। सो अगर हमने 100 टन किया है, तो प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड हमको कम से कम 1,000 टन का तो नंबर देखना ही चाहिए। वेल पर ये एब्सोल्युटली। देखिए, ये आज की नहीं है जर्नी, ये जर्नी में टाइम लगेगा। लेकिन कम से कम अगर हमें क्लैरिटी है कि हमको जाना कहाँ है, और जी। उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम काम करेंगे, तो जरूर जाएंगे। और विजन थोड़ा सा बड़ा लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास जी हाँ, एब्सोल्युटली। विजन बड़ा ही है और ये तो ऑफ कोर्स गोल्ड फ्यूचर्स की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, जो आप हमें पहले बताते भी रहे हैं कि तैयारी है यहाँ पर। क्योंकि अशोक जी आप हमारे साथ हैं, कुछ नंबर्स ही ले लेते हैं यहाँ से। तो अब तक इस साल में कितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है आईबीएक्स के थ्रू? मनीषा जी, अभी आपने देखा होगा, और इस बारे में हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी। हम लोग एक बड़ा एनोमली से जूझ रहे थे। जी। वो एनोमली थी जो क्लोरोऑरिक एसिड के फॉर्म में जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था 0% ड्यूटी पे, और पहले प्लेटिनम एलॉय और बाद में फिर पैलेडियम एलॉय के रूप में भी वो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और हमारे रेगुलेटर को, जिनके सतत प्रयास से ये अभी रोक दिया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पूरे मार्केट में $35 से $40 तक का डिस्काउंट हो गया था इंटरनेशनल प्राइस को लेके। उसके बाद से अगर हम देखें कि आगे का जो जून का महीना आया, तो जून के महीने के अभी जो नंबर्स आए हैं, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इंपोर्ट्स जो हुए हैं, बिकॉज द प्राइसेस इतने हाई हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई इटसेल्फ बहुत है, जो इसको हम बोलते हैं कि स्क्रैप सप्लाई। जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी ज्वेलरी है, वो लाके इस समय बाजार में अपना ज्वेलरी और गोल्ड दे रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो एक्चुअल परचेज है उसके ऊपर डिमांड काफी कम है। मार्केट अभी भी इंटरनेशनल प्राइस के डिस्काउंट में चल रहा है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि टीआरक्यू कोटा इस साल का ऑलरेडी प्रोविजनल नंबर दे दिए गए थे डीजीएफटी द्वारा, लेकिन अभी ये मैटर थोड़ा सा लंबित है, हाई कोर्ट में इस पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। अब मेरा विश्वास है कि 1 अगस्त को जो भी इसकी नेक्स्ट डेट है, हमको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और जैसे ही टीआरक्यू कोटा अवेलेबल होता है, तो हम इस साल काफी वॉल्यूम देखेंगे। और अगेन बड़ा नंबर मैं बताता हूँ, कोशिश जारी है, 130 जी। तक कम से कम इस साल हम करेंगे। अशोक जी, गोल्ड फ्यूचर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे याद है आपने सिल्वर फ्यूचर्स की भी यहाँ पर बात की थी, वहां पर कुछ काम अभी जारी है? थैंक यू मनीषा जी। इनफैक्ट आपको धन्यवाद, ये आपने कहलवाया, तो सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि हमारे पास हमारे रेगुलेटर ने सिल्वर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया है। ओह तो अमेजिंग। बस हमारी तैयारी है, और अगले हम करीब एक फोर्टनाइट के आसपास ही हम सिल्वर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर देंगे। और इनफैक्ट आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जब हम गोल्ड फ्यूचर्स के लिए हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे थे और डिस्कशन हो रहे थे, तो लोगों ने सिल्वर फ्यूचर्स के लिए अपनी तरफ से सवाल पूछना शुरू करा। और जी। काफी लोगों में एक उत्साह है कि वो इसमें हेज करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि सिल्वर फ्यूचर्स में न कि सिर्फ हमारे ज्वेलर्स और बुलियन डीलर्स जो सिल्वर में डील करते हैं, पर और भी इंडस्ट्रियल एंटिटीज जो हैं, जिनके पास सिल्वर का एक पर्टिकुलर एक्सपोजर रहता है, बिकॉज उसका काफी इंडस्ट्रियल यूज है, तो वो भी हमारे पास आके हेजिंग वगैरह कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि एडी बैंक्स के सहयोग से हम एक नया मार्केट बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर पाएंगे, और जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा, ताकि सूचना दर्शकों को आपके माध्यम से मिलती रहे। एब्सोल्युटली अशोक जी, एज ऑलवेज बहुत बधाई हो आपको कि सोने का फ्यूचर्स यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और जैसे आपने कहा 15 दिन में चांदी का फ्यूचर्स भी आ जाएगा। तो क्लियरली बहुत शीघ्रता से, तीव्रता से बढ़ती हुई ये मार्केट है। आईबीएक्स पर ऑफ कोर्स लोगों को काफ़ी निगाहें हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं आगे लेकर, इन सेंस ऑफ पॉलिसीज एंड नंबर्स वहाँ पर। अशोक जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे 2 हफ्ते में दोबारा बात होगी, जैसे ही हम वो चांदी के फ्यूचर्स भी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ